चलिए दूसरी खबर बेहद संजीदा खबर है, बेहद गंभीर ये पूरा मामला है। जबलपुर का बरगी डैम क्रूज बना काल, सिस्टम पर सवाल। जी हां, आपको याद ही होगा किस तरह से जबलपुर के बरगी बांध में दर्दनाक क्रूज हादसा हुआ। इस क्रूज हादसे में हर किसी को इस हादसे ने झंझोड़ कर रख दिया। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 13 तक पहुंच गई है, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं, 4 मासूम बच्चे हैं और 1 पुरुष शामिल है। बता दें कि तेज हवाओं के चलते पर्यटकों से भरा हुआ क्रूज अचानक से पलट गया था, जिसमें कुल 41 लोग सवार थे। राहत बचाव अभियान में 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 13 लोगों की डूबने की वजह से मौत हो गई। मृतकों में तमिलनाडु और जबलपुर के लोग शामिल हैं। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए और इसकी लाइव पूरी होने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के सलाहकार और पूर्व नेवी कमांडर राजेंद्र निगम मौके पर पहुंचे बरगी बांध, और यहां पर उन्होंने मामले के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। आईएनएस से खास बातचीत भी की और निगम ने दावा किया कि क्रूज में किसी तरह की कोई भी तकनीकी कमी नहीं थी। 2024 में इसका मेंटेनेंस भी कराया गया था। तो देखिए, इसकी क्रूज की लाइव की बात हो रही थी पहले कि इसमें सब कुछ ठीक नहीं था और इस तरह की बातें अलग अलग तरीके से निकल कर आ रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक था। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हादसा रोका जा सकता था, लेकिन इसको हम रोक नहीं पाए, क्योंकि लाइफ सपोर्टिंग जैकेट जो यहां पर मौजूद थे उसको भी नहीं दिया गया था, नहीं बांटा गया था। तो ये जो जैकेट थे वो वहां पर बंडल बनाकर पड़े हुए थे। संजय साहू इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, बेहद दुखद ये खबर है, पूरे देश में इस खबर के बाद से एक दुख है, एक शोक है, क्योंकि जिस तरह से मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है, जिस तरह से ये मृतकों की संख्या आई है, हर किसी को चौंकाता डराता है। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में क्या नई ताजा जानकारियां निकल कर आई है और किस तरह से ये कहा जा रहा है कि बोट तो पूरी तरीके से सही थी, तकनीकी खराबी तो नहीं थी। क्या क्या एक्शन हुए हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल सनी, बात करें जिस प्रकार से बरगी बांध में जो हादसा हुआ है, क्रूज हादसा, वो गमगीन कर देने वाला है। चूंकि उसमें 13 लोगों की मौत हो जाती है और वो मौत आज जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और पूरा देश इसकी त्रासदी झेल रहा है। और खासतौर से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के लोग थे, उसमें दिल्ली के लोग थे, जबलपुर के लोग थे, तमाम जगह के लोग थे जिनकी मौत जबलपुर बरगी बांध में हुई है, वो भी डूबने से। कहीं ना कहीं इसमें तकनीकी खामी की जो बात सामने आई थी, हालांकि जो अधिकारी हैं वो खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं और स्पष्ट उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई तकनीकी खामी नहीं थी। लेकिन वो ये बात भी स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक क्रूज की जो उम्र होती है वो 20 से 25 साल होती है। जबलपुर में जो क्रूज चल रहा था उसकी अगर हम बात करें तो वो 20 साल पुराना, 20 साल पहले 2006 में जबलपुर आया था। उसके पहले वो 2 साल भोपाल में रहा, तो लगभग 22 साल पुराना क्रूज वो था। लेकिन उसका मेंटेनेंस जो है 2024 में किया गया था। उसके जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 2024 में किया गया था, तो तमाम प्रकार की चीजें हैं। चूंकि विभाग अपना पक्ष रख रहा है और विभाग अपनी बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें लाइफ जैकेट पर जब हमने सवाल उठाए, जो कि पूर्व नेवी कमांडर हैं और जो क्रूज, जितने भी क्रूज प्रदेश में चल रहे हैं उनकी पूरी देखरेख जो है जिनके जिम्मे है वो है कमांडर राजेंद्र निगम, जो कि एमपीटी के सलाहकार हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि क्रूज अगर आप गोवा जाएंगे या कहीं पे भी जाते हैं तो क्रूज में जो लाइफ जैकेट होते हैं वो रखे जाते हैं, ना कि दिए जाते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तब उनको दिए जाते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की बातें जो हैं उन्होंने हमसे की हैं, लेकिन सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि आखिर क्यों जो बात सामने आई थी कि जिस प्रकार से येलो अलर्ट घोषित था और उसके बावजूद क्रूज को चलाया गया, तो यही कहा गया कि येलो अलर्ट सामान्यतः आता है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है कि साइक्लोन अचानक आया है, जिस प्रकार से वो भवंडर मचा है। हमारी इस पर जो कैप्टन से बात हुई, कैप्टन महेश पटेल जो कि क्रूज के कैप्टन थे, चालक पायलट थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि अचानक जो है एक बवंडर टाइप का आया और उस बवंडर में हमारा क्रूज जो है वो फंस गया और उसके फंसने के कारण एक साइड से वो बैठने लगा, एक साइड से धीरे धीरे हमारा जहाज जो है वो डूबा है और इसके कारण से इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। चूंकि
पानी गहरा था और निश्चित ही अगर हम बात करें बरगी बांध की, तो वहां पर पानी बहुत ज्यादा गहरा है और गहराई में ही क्रूज चलते हैं, ये भी कहा। लेकिन जिस प्रकार से बवंडर आया, उस बवंडर में वो फंस गया और इस कारण से बिल्कुल। लेकिन इससे सबक क्या लिया जा रहा है ये समझना होगा संजय जी। जिस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह के हादसे जब होते हैं उसके बाद भी सबक नहीं लिया जाता, तो बड़ी बात है ये कि अभी जो कार्रवाई तत्कालिक तौर पर हुई है वो तो वहां तक ठीक है क्षणिक तौर पर, लेकिन आने वाले भविष्य को लेकर क्या बड़े एक्शन लिए जाते हैं ये देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बेहद दुखद ये खबर है। ये जब शव निकाले गए उस दौरान की तस्वीरें हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन ये सोचकर यहाँ पर आए थे कि एक अच्छा वक्त साथ में बिताएंगे, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेंगे, अपनी छुट्टियों का एक अलग अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा, आखिरी अनुभव होगा।